आज गणतंत्र दिवस के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। टुडे इज आवर इंडिपेंडेंस डे। वी सेलिब्रेट इन ग्रेट जॉय एंड जॉयफुल। आज पूरे देश में यह बड़े उत्सव के साथ मनाया जा रहा है और हर जगह विद्यालय के द्वारा और हर सरकारी कार्यालय विद्यालय हर जगह तिरंगा झंडा ध्वजा फहराया गया। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे विद्यालयों के द्वारा झांकियां निकाली गई, तिरंगा झंडा का इस तरह दिखाया गया कि हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमारा देश कितने दिनों बाद अंग्रेजों के से चंगुल से मुक्त होकर के ये आज़ादी दिलाई। हम इस आज़ादी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि उनके द्वारा जो बलिदान हमारे अमर शहीदों ने दिया है, हम उनके कृत्यों को भूल ना जाएं। अब इसीलिए तमाम विद्यालयों में मिठाइयों का वितरण हुआ होगा और तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों के द्वारा हुआ होगा। तो इन सभी के साथ मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ। तो कल का हमारा टॉपिक था पास्ट यानी टेंस। टेंस इज प्रेजेंट टेंस के, पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के, इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हमने बताया था विथ एग्जाम्पल। तो आज उसी नेचर ऑफ सेंटेंस में हम आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं विथ एग्जाम्पल। तो हम आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इस तरह मोटिवेशनल म्यूजिक से लेकर के जीके से लेकर के अंग्रेजी से लेकर के सारे ज्ञान आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो लेकिन डिसिप्लिन और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जहाँ पर अनुशासन नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो और चाहे कोई भी ऑफिस कार्यालय हो। इसलिए यूनिटी में ताकत होती है, अनुशासन में ताकत होती है। बिना अनुशासन के कोई चल नहीं पाता है। बिना अनुशासन के परिवार विखंडित हो जाता है, देश विखंडित हो जाते हैं। हम और आप एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर मिट जाते हैं, जैसा कि इसके पहले अंग्रेजों के द्वारा कूटनीति के द्वारा हमारे देश को विभाजित किया गया था। और उसी तरह गांव घर में भी अमूमन आप लोग देखते होंगे कि एक दूसरे के लोग ऐसा लगाते बजाते हैं, या विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट निकल रहा है, लोग उसको भी तरह तरह से ऐसा प्रलोभन देते हैं, ऐसा उसको गंदी आदतें पकड़ा देते हैं जिससे वहीं पर उसकी लाइफ समाप्त हो जाए। इसलिए ऐसे बच्चों को हमारा सलाह है, एडवाइस है कि उनसे दूरी बनाकर रखें, उनके साथ कोई संपर्क ना बनाएं। और विद्यालय में अध्यापक और एक शिक्षक का एक अहम रोल होता है। अध्यापक को भी चाहिए अपने महत्व को समझे और विद्यार्थी को भी चाहिए वो अपना दायित्व समझे। हमारा दायित्व अध्यापक के प्रति क्या है और अध्यापक के हमारे प्रति क्या है। यदि इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए आप रहेंगे तो आप कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। अब हम अपने असली बिंदु पर जा रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ हमने दिया नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है और इसके साथ नॉट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट के साथ डू, डज और डिड के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और इसमें आई और वी के साथ शैल प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म, अदर सब्जेक्ट के साथ विल प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म। यानी निगेटिव में दोनों कर्ताओं के साथ यानी तीनों कालों में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, वह भोजन नहीं पकाती है। वह भोजन नहीं पकाती है। वह भोजन नहीं पकाई। वह भोजन नहीं पकाई।
वह भोजन नहीं पकाएगी, पकाएगी। अब देखिए इसको हमने कल भी बताया था, जो शब्द वाक्य के अंत में होता है मुख्य क्रिया बनती है। तो यहाँ सी डज नॉट सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ होगा सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं पकाती है। अब वो क्या देखिए, वह भोजन नहीं पकाई, सी डिड नॉट कुक फूड। अब यहां देखिए थर्ड में आ गया, यहाँ तीसरे फ्यूचर में आ गया, विल सी विल नॉट कुक फूड, वह भोजन नहीं पकाएगी। अब दूसरा सेंटेंस हम दे रहे हैं, वे हमें नहीं पढ़ाते हैं, वे हमें नहीं पढ़ाते हैं, वे हमें नहीं पढ़ाते हैं, वे हमें नहीं पढ़ाए, वे हमें नहीं पढ़ाए। अब वे हमें नहीं पढ़ाएंगे, वे हमें नहीं पढ़ाएंगे, वे हमें नहीं पढ़ाएंगे। तो देखिए दे डू नॉट टीच अस, दे डू नॉट टीच अस, दे डिड नॉट टीच अस, they will not teach us। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है, हम अपने नौकर को नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं। तो देखिए नहीं बुलाते हैं, हमने अपने नौकर को नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। हम अपने नौकर को नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। we do not call our servant, we did not call our servant। we shall did not call our servant। अब चौथा एग्जाम्पल हमारा है, लड़के शोर
नहीं मचाते हैं। लड़के शोर नहीं मचाते हैं। लड़ अब यहाँ देखिए, लड़के शोर नहीं मचाए। लड़के शोर नहीं मचाए। अब यहाँ लड़के शोर नहीं मचाएंगे। मचाएंगे, लड़के शोर नहीं मचाएंगे। अब देखिए, बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। ए बॉयज did not make a noise. Boys will not make a noise. अब अंतिम हमारा एग्जाम्पल है, वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं जाता है। वह विद्यालय नहीं गया। वह विद्यालय नहीं जाएगा। वह विद्यालय नहीं जाएगा। वह विद्यालय नहीं जाएगा। तो देखिए, he does not go to school. He does not go to school. He does not go to school. He did not go to school. He did not go to school. He will not go to school. यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो कभी नहीं के लिए प्रेजेंट टेंस में हम नेवर का प्रयोग करते हैं और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। और पास्ट टेंस में और नेवर के साथ कभी नहीं के नेवर के साथ डिड नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। कभी नहीं के लिए हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगाया जाता है। बहुवचन के साथ क्रिया में यस या यस नहीं लगाया, और क्रिया का मेन फॉर्म होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं के लिए मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। और शैल और फ्यूचर में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग हुआ तो उसके साथ नॉट का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। नेवर के साथ डू डज नॉट का प्रयोग नहीं होता। अकॉर्डिंग टू वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल हम कल देंगे। इसी के साथ हम पुनः आज आपको स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर हम आपसे
नमस्कार करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड नाइट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।